जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो स्थान है ये है विश्राम घाट। यहीं से ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होती है। आज ब्रज 84 कोस की यात्रा करने वाले व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अभी तक ये घाट, विश्राम घाट, काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ था। यमुना जी का यहाँ पर जो जल था, यमुना जल, वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आज 6 फुट पानी नीचे उतरा तो यहाँ पर लोग आने लगे। और ये आप देख रहे हैं, आज भी इतना पानी कम उतरने के बावजूद भी यहाँ पर ये देखें लोग कैसे लोट लगा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं और हम भी इसी यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, चलते हैं और आपको कराते हैं यहाँ पर दर्शन। ये देखें, ये जुगल घाट है, यहीं पर पास में ही। आज हम आपको 24 घाट दिखाएंगे, क्योंकि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है वो इसी स्थान से होकर लगती है, इसी विश्राम घाट पर होकर। और यमुना जी के जो अन्य घाट हैं उन पर पहले स्नान करते हैं और फिर ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। और विश्राम जब बाद में आते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद, तब यहाँ पर विश्राम करते हैं। ये देखें आप, किस प्रकार का अद्भुत यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे हैं। ये देखिए, हम आ चुके हैं यमुना जल के अंदर और यहाँ पर आपको करा रहे हैं संपूर्ण दर्शन। तो साथियों, ये जो विश्राम घाट है, यहाँ सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग तथा यहाँ पर ऐसी अद्भुत लीला है। उस लीला के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब त्रेता युग था तो श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मारकर इसी विश्राम घाट पर विश्राम किया, और श्री कृष्ण ने स्वयं कंस को मारकर इसी स्थान पर आके विश्राम घाट किया था। और ये जो विश्राम घाट है, ये मथुरा को जब छोड़कर श्री कृष्ण जी गए थे तो अंतिम स्थान उनका ये विश्राम घाट ही था। यहीं पर वो अपनी बांसुरी छोड़कर गए थे और लोगों को, ब्रजवासियों को कह के गए थे कि मैं कल आऊँगा, लेकिन कल से अभी तक कभी नहीं आए। 5000 साल हो गई इसी विश्राम घाट पर। और इसी विश्राम घाट में सतयुग में जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर चला गया, तब बरहा भगवान ने इस पृथ्वी को लाकर इसी स्थान पर रखा और यहीं पर आके विश्राम किया। ये जो हमारा ब्रज है, ये 84 कोस का जितना भी हिस्सा है, ये हमारी पृथ्वी के बीच में नहीं आता है। ये हिस्सा पृथ्वी के अलग है। अब देखिए आप, इस बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई थी, कितना यहाँ पर क्या क्या नहीं किया। लेकिन आप मथुरा और वृंदावन को देखिए। आज शाम को हम वृंदावन का भी आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार से जैसे ही यमुना जल घटा और कैसे कैसे आज वहाँ पर रोड सूने पड़ गए हैं। चारों तरफ से तबाही का मंजर वहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन तबाही कुछ नहीं हुई है, वहाँ पर केवल सूनापन है। और कुछ ही देर बाद हमने वहाँ पर वीडियो में दिखाया है कि कुछ ही देर बाद भक्तों का वहाँ पर सैलाब भी आ गया 1-2 घंटे के अंदर। ये देखिए आप, कितना अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये महाराज यहाँ पर स्नान करा रहे हैं। जय हो हमारे ब्रजमंडल को और जय हो इन महाराज को। ये देखें आप, कितना आनंद यहाँ पर विश्राम घाट पर लोग ले रहे हैं, अद्भुत आनंद। ऐसा आप मात्र और मात्र केवल 13 साल में ही ऐसा दृश्य देख पाते हैं, क्योंकि जो यमुना मैया हैं, जब जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने पापों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, ये एक पुरी के रूप में, जैसे मथुरा पुरी है, तो यहाँ पर लोग आते हैं और अपने पापों को छोड़ जाते हैं। तो उन पापों को लेने के लिए साक्षात यहाँ पर यमुना मैया आती हैं और संपूर्ण रूप से वो पूरी सफाई कर देती हैं। आज यमुना का जो जल है उससे पूरी यमुना मैया शुद्ध हो गई। तो हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए कि हम पॉलीथिन नहीं डालेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हम यमुना मैया को स्वच्छ रख सकें। और ये देखें आप, कितना तेज यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है वो काफ़ी तेज बहाव है। और हम इस मंदिर के अंदर गए और हमने यहाँ पर संपूर्ण रूप से आपको दर्शन कराए। तो यही वो स्थान है जहाँ से आप ब्रज 84 कोस की यात्रा मथुरा में अगर हैं तो आप यहीं से प्रारंभ करेंगे। और बाकी अनेकों जो हमारे संप्रदाय हैं, जैसे हमारी 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय अलग अलग स्थानों से प्रारंभ कराती हैं।
तो ये आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं। ये देखें आप, ये है द्वारकाधीश मंदिर। ये द्वारकाधीश मंदिर से ही यहाँ के लिए रास्ता जा रहा है विश्राम घाट के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती थी, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज इस तबाही के बाद यहाँ पर भी बहुत भक्त कम हैं। और ये है मथुरा का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पर तो ये आप हिसाब लगा लीजिए कि ये इतना ऊंचा मंदिर है, और ये मंदिर की जो जगह थी वो एक मुसलमान से खरीदी गई थी। और उस मुसलमान ने ये जगह तब दी थी जब सोने की गिन्नियाँ बिछवा ली कि जितनी जगह तुम्हें चाहिए उतनी सोने की गिन्नी बिछा दो और उतनी जगह ले लो। तब उस जमाने में इस मंदिर को बनवाने के लिए कितना सोना दिया होगा। ये इतना बड़ा मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर बहुत ही अद्भुत और इतना बड़ा मंदिर है। यहाँ पर ये आप देख सीधे मधुबन जो जय गुरुदेव मंदिर के पीछे है, उसका वीडियो हमने कल डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मधुबन में यहाँ पर बहुत ही अद्भुत स्थान है। या फिर आप यहाँ से ध्रुव टीले पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी ध्रुव जी के अद्भुत दर्शन हैं, उनके आप दर्शन करके ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। जब आप मधुबन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लवणासुर की गुफा मिलेगी, उस लवणासुर की गुफा के दर्शन करें। और यहाँ पर आपको ध्रुव जी के अद्भुत दर्शन मिलेंगे, ध्रुव जी के आप दर्शन करेंगे। ध्रुव जी के दर्शन करने के बाद पुनः आप बाईपास पर वापस आ जाओगे और वहाँ से आप करेंगे अपनी यात्रा को प्रारंभ। तो जब आप लौट कर आएंगे तो इसी विश्राम घाट पर आके आप ऐसा आप विश्राम करना कि कम से कम 1 या 2 घंटे यहाँ पर बैठना, जिससे आपको संपूर्ण विश्राम, पूरे जीवन का आपको विश्राम हो सके। क्योंकि हम जीवन में, हम जो कलयुगी लोग हैं, हमको जरा सा भी समय नहीं मिलता है विश्राम करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप ब्रज में आएंगे और आप यात्रा को करेंगे तो आप उस समय पर ही अपना समय निकाल लें और इसी स्थान पर विश्राम करें, क्योंकि यहाँ पर विश्राम करने का बहुत बड़ा महत्व है। और ये चारों युगों के यहाँ पर देवों ने विश्राम किए हैं और अनेकों ऋषि मुनियों ने आकर यहाँ पर तपस्या की है। ये बहुत बड़ी तपोभूमि है, यमुना जी का घाट है यहाँ पर। यहाँ से लगभग 15-20 सीढ़ियाँ नीचे यमुना जी चलती हैं। और आज का समय देखिए आप, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा स्वरूप यहाँ पर मथुरा में आप यमुना मैया का देख रहे हैं। और वृंदावन में जो यमुना मैया हैं वो पानी गांव तक बह रही हैं। वृंदावन से अगर नाव में बैठेंगे तो सीधे पानी गांव राधा रानी मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो इतनी चौड़ी वहाँ पर यमुना मैया बह रही हैं। यहाँ पर तो इतना बड़ा स्थान नहीं है यमुना मैया के लिए जो फैल सकें, और लेकिन माठ तक यमुना मैया का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। और उसके दर्शन हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको हम कराएंगे वृंदावन की तबाही कैसे हो गई है और वृंदावन कैसा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर किस तरीके से अभी नाव चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, यमुना जी का स्तर गिरने के बाद कैसा वृंदावन दिखाई दे रहा है। तो आप अगले वीडियो को देखें और उस वीडियो में हम आपको कराते हैं वृंदावन के दर्शन। और वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन भी आपको हम कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वृंदावन की बांके बिहारी जी हैं वो गलियां बिल्कुल सूनी पड़ी हैं, वहाँ पर भक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर हम मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे और देखेंगे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में हमारी मोटरसाइकिल पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, कैसा दृश्य रहेगा। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें, हम बहुत जल्द वृंदावन पहुँचने वाले हैं और वहाँ की आपको दिखाते हैं कि अब कैसा मंजर दिखाई दे रहा है उस दृश्य के बाद जब से यमुना मैया वहाँ पर आई हैं और श्री राधा वल्लभ जी के चरणों को छूके गई हैं, बांके बिहारी जी के चरणों को छूके गई हैं। द्वापर काल के उन्होंने दर्शन दिए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि श्री कृष्ण जी के ऐसे स्थान पर कोई प्रकोप हो, लेकिन यहाँ पर कोई प्रकोप नहीं है, यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। केवल यमुना मैया ने अपना बदला पूरा लिया है। ये उन्हीं स्थानों पर बहती थी जब द्वापर था, तब भी बहती थी। 1978 में भी ये इसी तरीके से आई, 2010 में भी ऐसे ही ये आई माता, और अब 2023 में भी ऐसे आई।
2010 का मंजर भी हमने देखा है, कितना अद्भुत दृश्य था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यमुना मैया का घाट है, ये श्रीनाथ जी और यमुना मैया जी का मंदिर है। दाऊजी घाट है ये, और इस दाऊजी घाट पर ये आप देख रहे हैं जल स्तर यमुना मैया का कितना है। ये यहाँ पर पूर्ण रूप से उतर चुकी है नीचे, और इस घाटों पे बिल्कुल भी अब कोई खतरा बचा हुआ नहीं है। लोग स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस ब्रज का। और अब हम चलते हैं आगे के घाटों को आपको दिखाते हैं। यहाँ के संपूर्ण 24 घाट हैं यहाँ पर, और उन 24 घाटों के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। तो आप 24 घाटों के करें दर्शन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें, और दूसरे लोगों के पास शेयर करें। ये देखें आप, नंदी जी महाराज यहाँ पर अद्भुत स्नान किया उन्होंने यमुना मैया का। ये देखें, ये जो बुर्ज बने हुए हैं, अब इनमें लोग जाकर बैठे हुए हैं। अभी तक यहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ था। चारों तरफ यहाँ पर ये टीनें लगी हुई थी, जिससे कोई व्यक्ति यमुना जी के किनारे पहुँच भी ना सके। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं सूरज घाट, ध्रुव घाट, और यहाँ के आगे के घाटों का कैसा माहौल बना हुआ है, कैसी यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर चेतावनी भी लगी हुई है, यहाँ से बाढ़ एरिया है। ये देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल भी स्थान नहीं है आगे बढ़ने का, और ना कुछ यहाँ से देख पाएंगे। ये देखिए आप, ये यमुना मैया यहाँ से उतर रही हैं। ये है सूरज घाट, और यहीं पर सूर्य देवता का बहुत ही अद्भुत मंदिर है। ये सूर्य देवता जागृत देवता हैं। इनका वीडियो हमने पहले बनाया था और डाला था। जागृत सूर्य देवता, ऐसे जागृत सूर्य देवता जो सभी लोगों की संपूर्ण रूप की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर कोई भी कुछ भी मांग ले, कैसा भी इनको, किसी भी व्यक्ति के पास कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, ये सूर्य देवता उन सब के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप यमुना जी का स्तर। यहाँ पर जब पहले यमुना जी बह रही थी तो इस पुल को बिल्कुल छू के बह रही थी, और काफ़ी ज़्यादा यमुना जी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज था। आज थोड़ा कम हो गया है, काफ़ी नीचे उतर गई हैं। ये आप देख रहे हैं, लगभग 6 फुट नीचे उतर गई हैं। ये जो ऊपर का पिलर है, पहले यहाँ तक बह रही थी, दूसरा पिलर तो अब हमें दिखाई दे रहा है। तुम्हारे का पानी पहुँचो घर में, कितना अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और फिर पुनः देखते हैं यहाँ पर कितना अद्भुत माँ यमुना जी का आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। द्वापर काल के ये इस प्रकार के